जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भावों, दिव्य जनों, सज्जनों, वृंदों, संतों, संत भगवंत सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। तुम्हें जगाने आया हूं। ये वीडियो सबको जागृत करने के लिए है, इसलिए सभी महान भाव इस वीडियो को पूरा देखें और इस जन जागृति अभियान जो जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करता है, हमारे आहार ही औषधि हैं, सद्ग्रंथ सद्विचार ही औषधि हैं, जो चार चूर्ण है, जो चार पुरुषार्थ परमार्थ को पूर्ण कराने वाले हैं। मनुष्य की जीवन की तीन अवस्थाएं हैं, सुषुप्ता, निद्रा और स्वप्न। स्वप्न इन तीन अवस्थाओं से ऊपर उठकर जब जागृत अवस्था आती है तो जीवन समझ में आता है, जीवन की कला समझ में आती है, जीवन जीने की कला लोगों में आती है। ईमानदारी आती है। ईमानदारी का पर्याय ही यही, प्रयोजन ही यही कि अपने इष्ट को जाने, अभीष्ट को जाने और उसके प्रयोजन को ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से पूरा करें। संसार में जो व्याग्रता है, उदारता है, उस उदारता को, व्याग्रता को, दोष दुर्गंध को, द्वंद्व प्रतिद्वंद को समाधान दे करके, उसमें समाधान करके उसमें एकाग्रता, समग्रता स्थापित करें। शासन प्रशासन पारदर्शी हो, ईमानदार हो, त्वरित न्याय व्यवस्था त्वरित न्याय देने वाली हो, सर्वसुलभ हो, सुगम हो, आसानी से सबको मिल जाए। लेकिन आज आप सभी को, हम सभी को ये अनुभव हो रहा है कि ऐसी परिस्थितियां नहीं, ये आज की परिस्थितियां इनके प्रतिकूल हैं। इसलिए सबको जागृत होने की आवश्यकता है कि ये परिस्थितियां प्रतिकूल क्यों हैं। इसके लिए अधिक से अधिक आप सहमत हैं, धर्म पर आपका विश्वास है, परमात्मा पर विश्वास है, अपनी आत्मा, अपने आप पर विश्वास है, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। जब तक संस्कार, संस्कृति, धर्म के लिए आप जागृत नहीं होंगे, तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, सबको सुख, शांति, स्वस्थता, रोजगार नहीं मिलेगा और अधर्म का नाश नहीं होगा, उदंडता समाप्त नहीं होगी, उदंडियों को दंड नहीं मिलेगा। ये धर्म एक दंडा की तरह से है, दंड है, जिससे वो नभचर, वायुचर, जलचर, भूचर को ही
वो नियंत्रित कर रहा है, चला रहा है। जब उदंडता बढ़ जाती है तो उसी का डंडा चलता है, जब स्वयं लोग अपनी उदंडता समाप्त नहीं करते। ये परमात्मा, प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड का प्रयोग और ये प्रयोगशाला है, वो कलाकार है, उस कलाकार से ही ये कलाकृति, ये सृष्टि है। जिस कलाकार ने इसकी संरचना की है, कला भी उसी के अनुकूल होनी चाहिए, उसकी अनुकूलता के लिए है। जिस तरह से बच्चा शिशु अवस्था में आशा भरी नजरों से अपने श्रेष्ठ को, जिससे उसके आश्रय प्राप्त होता है, आश्रय को समझता है, जिससे उससे आशा भरी नजरों से देखता है, प्रेम आंसू भरी नजरों से देखता है, करुणा के अश्रु भरी नजरों से देखता है, कि उसे इन 3 प्रश्नों का, मैं कहाँ हूं, क्यों हूं, किस लिए हैं, इन उत्तर देना ही, ये प्रश्न ही एक समस्या है, इसका उत्तर ही समाधान है। जब इसका उत्तर मिल जाता है, जिसे इस प्रश्न का हल जिसे मिल जाता है, वही समस्याओं का हल कर सकता है, वही अधिकारी हो सकता है, उत्तराधिकारी हो सकता है। बाल्या अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में, जागृत की अवस्था होती है, जिज्ञासा की अवस्था होती है। उस समय उसे उसकी जिज्ञासाओं को शांति कराया जाता था, उसके प्रश्नों का हल गुरुकुल के विद्या के द्वारा। और उसे अपने इंद्रियों का प्रयोग, मन का प्रयोग, चित्त का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग, शरीर का प्रयोग, धरती का प्रयोग, प्रकृति का प्रयोग और प्रयोजन को पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व उसका होता था, उत्तराधिकारी होता था। संसार की विस्मृति, दुखों का उसके सहने की सहन शक्ति और सत्य, धर्म, जो परमात्मा का प्रयोजन है, प्रकृति का प्रयोजन है, धरती का प्रयोजन शांति है। ये शांति, लेकिन जो इसका आहार है, जो ब्रह्म स्वरूप में है, धरती का एक अवगुण है गंध। इस गंध को, इस विकार को दूर करना, करके ही शांति मिलती है। धरती में शांति है, इसीलिए उसके पास शक्ति है। शक्ति
शांति में होती है, इसीलिए उसके पास उत्पत्ति है, सुंदर उत्पत्तियां करती है धरती शांति के कारण। इसलिए सब में शांति भाव हो। शांति भाव के लिए धरती की अनुकूलता, प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वो संचार है, सुंदरता है। सुंदरता के लिए कार्य करें, सुंदरता के अनुकूल हो, तन मन चित्त बुद्धि की सुंदरता हो, व्याग्रता समाप्त हो, व्याधियां समाप्त हो, ब्रह्मांड का ग्रह नक्षत्रों का पर्याय गति है, जो समचित गति हो, ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के संध के अनुसार, राशियों से ही राष्ट्र है। राशियों से ये शरीर रूपी राशि है। सबका समुचित प्रयोग उपयोग चित्त में, मन में सत्य को, धर्म को, की इष्ट की, अपने अभीष्ट की को प्रतिष्ठित किया जाए, यही प्रतिष्ठा है, यही श्रेष्ठता है। संसार को उपयोग किया जाए, संसार से चिपका ना जाए, क्योंकि ये शरीर में रस है, चेतना में रस है, इसमें आकर्षण है। ये बुद्धि में चिपक जाती है, आत्मा में चिपक जाती है, चित्त में चिपक जाती है, इंद्रियों में चिपक जाती है। इसलिए इंद्रियां आसक्ति हो जाती हैं, मन आसक्ति हो जाता है, बुद्धि आसक्ति हो जाती है, शरीर आसक्ति में आ जाता है। जब आसक्ति होती है तो व्यक्ति में सामर्थ्यहीनता होती है, उसमें कोई भी अधिकार नियंत्रण का नहीं रहता। इसीलिए जय श्री राम, हम जय श्री कहते हैं, जय इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियां भी नारी हैं, जल भी नारी है, धरती भी नारी है, नारी जो शरीर से है वो भी नारी है, शरीर में भी नारियां हैं, 5 नारियां हैं। इस नारी को का पति यानी मालिक बनना, इस पर अधिकार करना, इस पर ये इंद्रियां ही जयी हैं, जन्म देती हैं विचारों को, कर्मों को। इन पर जयी करके ही श्री को प्राप्त किया जा सकता है, आश्रय को प्राप्त किया जा सकता है। संसार से न चिपक कर परमात्मा की प्रतिष्ठा, उसकी मुक्ति। लेकिन आज की स्थिति जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ उन्हीं को कहा जाता है, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी को, समाज की जिम्मेदारी को, देश की जिम्मेदारी को, प्रदेश की जिम्मेदारी को का जो निर्वहन करने वाले हैं, उनके पास शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, जय श्री होना चाहिए उसमें, जो हम अपने इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करता है। वही जय होता है, जय श्री उसे प्राप्त होता है।
उसी को अधिकार प्राप्त होता है। वही सब पर नियंत्रण कर सकता है, अधिकार प्राप्त कर सकता है, जो अपने प्रयोजन से, परमात्मा से, प्रकृति के प्रयोजन, धरती के प्रयोजन, शांति से, प्रकृति की प्रयोजन, सुंदरता से, परमात्मा ब्रह्मांड का प्रयोजन, गति से, सभी प्रयोजनों को जो सार्थक करता है, सिद्ध करता है, वही श्रेष्ठ होता है, वही न्याय कर सकता है, सबके साथ समांतर व्यवस्था दे सकता है। भारत को कहते हैं 5 ट्रिलियन लड़का बनाएंगे। भारत सोने से अर्थव्यवस्था विश्व की नापी जाती है, मानक। आज भी भारत में जो विदेशों में जमा है वो 821 कुंटल सोना है। भारत के मंदिरों में, लोगों के घरों में इतना सोना है कि जितना विश्व के पास सोना है उतना सोना खाली भारत में है। भारत की प्रकृति, भारत की धरती, भारत की भौगोलिक स्थिति सोना पैदा करती है, सुंदर वर्ण, सुंदर विचार पैदा करती है। यहाँ की मिट्टी सोना बनती है, मिट्टी को ही सोना बनाने की इस मनुष्य शरीर को ही परमात्म स्वरूप, परमात्म जैसे बनाने की कला हमारे ऋषियों ने दी है। लेकिन आज हम उन विदेशियों के चक्कर लगाते हैं, विदेशों में घूमते हैं, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी प्रयोजन को हम भूल चुके हैं। श्रेष्ठ अपनी श्रेष्ठता को, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ईमानदारी को का निर्वाहन नहीं कर पा रहे हैं। इसका पर्याय यही है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार संविधान में बंद है, किताब में बंद है, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। और वो भी संविधान कैसा, जो संविधान नहीं है। हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग व्यवस्था देता है, जात पात में, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों को बांटता है। जो सबको एकाग्र करे, समग्र करे, उदंडियों को, उदंडता को समाप्त करे, उदंडता की पहचान करे, उसे संविधा कहते हैं। जो परमात्मा के दंड को, धर्म के दंड को समझे, जब नहीं समझता, उसका भय नहीं रहता, तो परमात्मा प्रकृति स्वयं अपना डंडा चलाती है, धर्म का डंडा। आज सभी विश्व के जोड़ने श्रेष्ठ जिम्मेदार हैं। सब अवशेष ही हैं। संसार को चिपका लिया है लोगों ने, संसार चिपक गया है और परमात्मा, प्रकृति, धरती की सुंदरता, शांति से लोग दूरियां बनाते जा रहे हैं, इसे नकार रहे हैं। इसलिए सब में नकारापन आता जा रहा है। मानव का ही सत्व होता जा रहा है। धरती शांति ना हो, शांति से
गति से सने सने न चले तो सोचिए क्या होगा। जब धरती में गति तेज होती है, अतिचारी होती है, अतिचारी का मतलब जो सामान्य गति से उसकी गति बढ़ती है तो भूचाल आता है। भूचाल आ जाए तो महानगरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का ऊंची ऊंची क्या स्थिति होगी। आज धरती भी अत्याचारी हो रही है, अत्याचारी गति बढ़ रही है, प्रकृति भी अत्याचारी हो रही है, ग्रह नक्षत्र भी अत्याचारी गति से गति कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य में अत्याचारी हो गया है। मनुष्य की वृत्ति अत्याचार अनाचार बढ़ गया है, व्याभिचार बढ़ गया है। मनुष्य के शरीर की शक्ति का प्रयोग नहीं है, मशीनरियों का अंधाधुंध प्रयोग है, इसीलिए बेरोजगारी है। सदग्रंथों का धरती जो सोना पैदा करती है, सुंदर आहार पैदा करती है, गौ माता के सहारे से उससे लोग दूरियां बना रहे हैं, उसी व्यवस्था को नकार रहे हैं। इसलिए समझा जाना चाहिए कि स्थिति बड़ी भयानक है, भयानक आने वाली है। इसलिए सभी को सजग होकर के, लेकिन जो आएगी स्थिति बनेगी वो भारत की अनुकूलता में बनेगी, भारत की संस्कार संस्कृति की अनुकूलता में होगी। जो इन धर्म के अनुकूल होंगे, जो धर्म में एकाग्रता समग्रता श्रद्धा विश्वास जिसका होगा, जो इसकी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए तत्पर होंगे, उन पर किसी भी तरह का दुख नहीं उन्हें सहना पड़ेगा। बाकी तो लोगों के ऊपर, अधर्मियों पर, अधर्म का नाश के लिए ये डंडा, धर्म का प्रतीत का डंडा चलना सुनिश्चित है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।